दिल्ली का प्रदूषण इस साल में पहली बार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरी दिल्ली का औसत स्तर भी 400 के पार पहुंच गया, जिसे प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। कई अहम जगहों पर हवा से प्रदूषण के कण कम करने की कोशिश भी होती दिखी। जहां पर ये स्तर काफी ज्यादा होता है वहां पर इस तरीके से स्मॉग गन लगाई गई है। स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण के कणों को हवा से हटाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर पानी के छिड़काव के साथ टैंकर काम पर लगाए गए। हालांकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में सरकारी एजेंसियां इसी तरह से पानी का छिड़काव कर रही हैं, लेकिन उसका कोई असर प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों में नहीं दिखा। वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क और उसके साथ ही आंखों में चश्मे की जरूरत है। सुबह के वक्त दिल्ली में विजिबिलिटी तो एक दिन पहले के मुकाबले बेहतर रही, लेकिन हवा पहले से कहीं ज्यादा जहरीली हो गई। आंखों में जलन होती है और धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आना बंद ही करना पड़ेगा और थोड़े टाइम में अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जो रोज सुबह खुली हवा में सैर के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण को मापने के लिए जितने भी मीटर लगाए गए हैं उन सभी में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना रहा। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 9 बजे AQI का स्तर 473 रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के बॉर्डर से लगने वाले दिल्ली के नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के करीब रहा। कुछ ऐसे ही हाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी रहा, जहां AQI 490 रिकॉर्ड किया गया। द्वारका में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा, AQI 476 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 484 रिकॉर्ड किया और पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में AQI का स्तर सुबह 9 बजे 468 रहा। जबकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने के आसार नहीं है, क्योंकि न तो दिल्ली में जल्द बारिश के आसार हैं और न ही हवाओं की रफ्तार बढ़ने के। मौसम विभाग का कहना है कि एयर क्वालिटी तभी बेहतर हो सकती है जब तेज हवाएं दिल्ली में चले। मौसम विभाग के लिए भी दिल्ली का ये मौसम अब हर साल होने वाली आम घटना जैसा ही है। यही पीरियड होता है जब विंड कम रहता है, टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग और जो है ना पराली वगैरह चलाया जाता है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को कसूरवार बताया। दुख की बात यह है कि कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। दिल्ली के करीब गुरुग्राम का भी हाल बेहद खराब रहा। सूरज निकलने के कई घंटों बाद भी सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जली दिखी। स्मॉग की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक और अहम फैसला लिया, जिसकी जानकारी खुद CM केजरीवाल ने ट्वीट करके दी और बताया कि राजधानी में 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इस बार दिवाली पर पटाखे बेचना और खरीदना दोनों ही गैर कानूनी होगा। यानी तय है कि इस बार दिल्ली में दिवाली आतिशबाजी के बिना ही होगी। ये फैसला कोरोना संकट के बीच प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर हुई बैठक में लिया गया। CM केजरीवाल के मुताबिक कोरोना संकट के बीच प्रदूषण का बढ़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं के अलावा ऑक्सीजन और ICU बेड भी बढ़ाए जाएंगे।